हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर देखा जाए इनकी फिंगर्स को तो काफी अच्छी लेंथ में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं, और खास तौर पर इनकी फिंगर्स में कुछ हल्के गैप्स भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गैप इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर के बीच में, और कुछ इसी तरह का गैप आपको एक क्लियर इनकी सूर्य और बुध फिंगर के बीच में भी नजर आ रहा होगा। इन गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और लाइफ में अपनी इसी क्वालिटी की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर इनकी गुरु फिंगर की लंबाई काफी अच्छी नजर आ रही है। बृहस्पति फिंगर की लंबाई को अगर देखा जाए तो इनकी सूर्य फिंगर से ज्यादा लंबाई में बृहस्पति फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज भी रहने वाली हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, काफी अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और दूसरों को राह दिखाने का काम भी कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी शनि फिंगर की। आप देख सकते हैं शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और कोई भी झुकाव इस फिंगर का किसी तरफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक स्ट्रेट शनि फिंगर का होना और थिक शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफी मेहनती रहेगा, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली नेचर, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। सूर्य फिंगर की बात की जाए तो सूर्य फिंगर यहाँ पर बेशक बृहस्पति फिंगर से थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन लंबाई में यह फिंगर भी कम नहीं है। बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव का एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल रहेगा, और ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी रहती हैं जिनकी सूर्य फिंगर लेंथ में अच्छी हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर यहाँ पर काफी अच्छा गैप इंडिकेट कर रही है। इस तरह का गैप होना नेटिव को इंडिपेंडेंट बनाता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और यही एक वजह रहती है कि अच्छे डिसीजन ले पाने में इन्हें दिक्कत नहीं होती। और मरकरी फिंगर की अगर लंबाई भी अच्छी हो, जैसे आप ये फिंगर देख सकते हैं लेंथ में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। अगर मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस करने की क्षमता और बिजनेस एक्युमेन, ये सभी चीजें बेहतर हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सभी क्वालिटीज इनके भीतर भरपूर नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद है। आप देख सकते हैं ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव का होता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को, काफी थिक फिंगर्स हैं जिसकी वजह से काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना इनका रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सभी माउंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छी स्पेस मिलती हुई नजर आ रही है। सबसे मेन चीज है इनका बृहस्पति यानी कि गुरु पर्वत। अगर आप गुरु पर्वत को देखोगे तो यह एरिया आपको उभरा हुआ नजर आएगा, और इस एरिया पर आपको कुछ आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी। इस तरह की आड़ी रेखाएं
जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं, एक सिंपैथेटिक नेचर व्यक्ति की बन जाती है, जिनकी हथेली पर ऐसी आड़ी रेखाएं हों और स्पिरिचुअलिटी की काफी अच्छी यहाँ पर गुण रहता है स्पिरिचुअलिटी वाला ऐसे व्यक्ति के भीतर। क्योंकि एक चीज और देखने वाली है कि इनका जो अंगूठा है इसके ऊपर बनने वाला बुद्धाजाई का चिन्ह भी आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। इस तरह का एक आंख जैसा चिन्ह यानी आंख जैसी आकृति अगर इस एरिया में ज्वाइंट पर अंगूठे के बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की विजडम तो बहुत अच्छी रहेगी ही, साथ ही साथ छठी इंद्री भी सक्रिय रहती है, यानी कि सिक्स सेंस काफी अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पूर्व अनुमान लगाने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी रहती है। और साथ ही साथ अगर ये एरिया भी उभरा हुआ हो और इस तरह की आड़ी रेखा यहाँ पर बन रही हो, इस तरह की रेखा को हम गुरु वलय भी कहते हैं। लेकिन गुरु वलय ये तब बनता है जब यह रेखा एक सिरे से शुरू होकर दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। इस तरह की जैसी आकृति मैंने अभी ड्रॉ की है, अगर ऐसी आकृति बन जाए तो इसको रिंग ऑफ सोलोमन या गुरु वलय कहा जाता है। ऐसा होने से व्यक्ति को बहुत अच्छा मान सम्मान भी सोसाइटी में मिलता है। यहाँ पर यह गुरु वलय अभी अधूरा बन रहा है, लेकिन आगे चलकर यह कंप्लीट भी हो सकता है। और अगर यह कंप्लीट हो जाए तो समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को जरूर मिलता है। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं ये एरिया आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि पर्वत का दबना इंसान से काफी मेहनत करवाता है और साथ ही साथ अगर शनि रेखा भी कमजोर पड़ जाए तो थोड़ी स्ट्रगल की स्थिति लाइफ में बन जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनकी भाग्य रेखा है, शनि रेखा है, और ये लगभग इस एरिया पर आकर रुकती हुई नजर आ रही है। उसके आगे यह डबल होती हुई, अगर एक शनि रेखा सीधा नीचे से शुरू होकर कंप्लीटली यहां शनि पर्वत तक पहुंच जाए, जैसे यहां से शुरू हो और बिना रुके यह रेखा सीधी यहां तक पहुंच जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया ब्लू कलर में, ऐसी रेखा हाथ में हो तो इसको सबसे उत्तम रेखा माना जाता है। और अगर यही रेखा बीच में रुक जाए रास्ते में, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओवरलैप हो जाए, टूट जाए, तो लाइफ में स्ट्रगल की स्थिति भी बनती है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में काफी अच्छा मनी ट्रायंगल बन रहा है। बेशक यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी। आप देख सकते हैं 35 और 36 की एज के बाद यह रेखा डबल हो रही है, तो एक समय में दो काम करने की नेचर इनकी, लेकिन उसमें लाभ भी रहेगा। लेकिन बीच बीच में काफी ज्यादा संघर्ष करने की स्थितियां भी आएंगी, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी इनको देखने पड़ेंगे, क्योंकि शनि पर्वत भी यहाँ पर दब रहा है और यह रेखा भी ओवरलैप होकर दोबारा से चलती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात क्या है कि धन की अकोमोलेशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर तीन रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है, वो कंप्लीट है। सबसे पहली रेखा ये जो भाग्य रेखा है, अगर यह मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाए, और दूसरी यह मस्तिष्क रेखा डीप कट हो, लंबी हो, और तीसरी यह वाली रेखा जिसको हम बुध की रेखा कहते हैं, ये तीनों रेखाएं मौजूद हो हाथ में और ये त्रिकोण बन जाए, जिसको हम मनी ट्रायंगल का नाम देते हैं, अगर ये कंप्लीट बन रहा हो तो यह नेटिव को धनवान बनाता है। बेशक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में शनि रेखा में कुछ दिक्कतें हों, उन्हें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद उसका फल मिलता है, और ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा धनवान धीरे धीरे अपनी लाइफ में जैसे जैसे एज बढ़ती है धनवान होते जाते हैं और काफी अच्छी मनी अकोमोलेशन कर लेते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत का जो एरिया है हल्का सा फ्लैट, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा चिन्ह आपको नजर आएगा जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। कुछ इस तरह की रेखा से यह फिश का सिंबल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का फिश का सिंबल सूर्य पर्वत पर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति 40 की एज के बाद काफी अच्छा नेम एंड फेम पाने में कामयाब रहता है। समाज में 40 वर्ष की एज के बाद काफी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की बन जाती है, कोई ना कोई क्रिएटिविटी का लेवल ऐसे व्यक्ति का अच्छा रहता है, जिसकी वजह से समाज में बहुत से लोग इनको जानते हैं, बहुत से लोग इनकी प्रशंसा भी करते हैं। बेशक 40 से पहले कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर एक लंबी सूर्य रेखा हाथ में मौजूद हो तभी व्यक्ति को 40 की एज से पहले ज्यादा लाभ मिल पाता है। यहाँ पर 40 प्लस की एज में बहुत अच्छे लाभ इनको इस सूर्य पर्वत पर बनने वाली फिश के चिन्ह की वजह से मिल सकते हैं। बात करते हैं इनके मरकरी की। मरकरी यहाँ पर हल्का सा लो सेट हो रहा है, आप देखेंगे ये थोड़ा सा नीचे की तरफ यह पर्वत रहता हुआ, लेकिन यह माउंट उभरा हुआ है। मरकरी रेखा हाथ में मौजूद है, काफी स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्युमेन इनका रहेगा। थोड़ी सी शाई नेचर इस पर्वत का लो सेट होना व्यक्ति को देता है।
और इस पर्वत के ऊपर कुछ हल्की खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं इस तरह की, जिनकी वजह से बिजनेस करने की क्षमता ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति बिजनेस के जरिए काफी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप देख सकते हैं इनकी हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से चलती हुई और एक विष्णु सिंबल इनकी हार्ट की लाइन के अंत में बनता हुआ। इस तरह का चिन्ह अगर हथेली पर बने तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी से काम करता रहे और लाइफ में कभी भी बेईमानी से धन कमाने की कोशिश ना करे, तब ऐसे व्यक्ति की लाइफ में बहुत जबरदस्त तरक्की रहती है और काफी अच्छी प्रोग्रेस ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में कमा पाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तो बहुत सारी अड़चने, बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आ जाती हैं और तरक्की रुक भी सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन थोड़ी सी शैलो है, जो आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत इनको दे सकती है। हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स रहने की संभावनाएं इस रेखा के चौड़ाई में होने की वजह से रहती हैं। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा काफी लंबी हथेली के दूसरे छोर तक पहुंचती हुई। एक लंबी मस्तिष्क रेखा का होना और उसके साथ इस तरह से एक अच्छा मनी ट्रायंगल बनना बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन लंबी मस्तिष्क रेखा होने से कई बार एंग्जाइटी की दिक्कत भी रहती है। ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को भूल नहीं पाते, जिस वजह से कई बार तनाव जैसी स्थितियां भी लाइफ में आ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी मस्तिष्क रेखा का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन की जो लंबाई है काफी अच्छी है, मीडियम साइज इसको मैं कहना चाहूंगा, बहुत ज्यादा लेंथ में नहीं है यह रेखा। मीडियम साइज की लाइफ लाइन 75 के आसपास की एज को दर्शाती है, लेकिन ये एज और भी आगे बढ़ सकती है। उसी के साथ साथ इसके साथ साथ एक और रेखा चल रही है जिसको मंगल रेखा भी कहते हैं। हाथ में मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति की एनर्जी का लेवल काफी अच्छा होता है, एनर्जेटिक टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और प्रॉपर्टी के मामले में ऐसे नेटिव लकी रहते हैं जिनके हाथ में ऐसी मंगल रेखा मौजूद हो। और शुक्र पर्वत के ऊपर आपको यहाँ पर एक तिल बनता नजर आएगा और कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं वीनस माउंट के ऊपर आपको नजर आ रही होंगी, जिनकी वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए इनका शुक्र पर्वत उभरा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं, लग्जरीज ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जरूर मिल जाती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर फिश जैसा सिंबल भी बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का एक मछली नुमा चिन्ह आपको इनके चंद्र पर्वत के ऊपर बनता नजर आएगा, जिसकी वजह से काफी अच्छी ट्रैवलिंग ऐसा व्यक्ति लाइफ में करता है। लंबी दूरी की यात्राएं और घूमने फिरने का शौकीन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, और साथ ही साथ विदेश यात्राएं करने का मौका भी ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।